जीवित परमेश्वर के सानिध्य में आए और वही एक सच्चा खुदा है जो हमें जीवन में शांति देता है। आइए इसी गीत के द्वारा उसकी स्तुति करें। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता जीवन के दुख से तुम क्यों तड़पते हो? जीवन के दुख से तुम क्यों तड़पते हो? यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम दूसरे भाग की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे पिछले भाग में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट टू डू व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, जब हमें ऐसा महसूस हो कि हमें हार मान लेनी चाहिए, सो हमें क्या करना है। सो पहले भाग में हमने 3 पॉइंट्स को देखा था और इस भाग में हम और 3 पॉइंट्स को देखेंगे कि हमें जब ऐसा महसूस होता है कि हार मान लेनी चाहिए या हमें गिव अप करना है या क्विट करना है, सो हम क्या करें। सो 4th पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे कि जब हमें ऐसा महसूस होता है व्हेन वी फील लाइक गिविंग अप, सो चौथा पॉइंट, आई मस्ट फोकस ऑन जीसस नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि समस्या की ओर। इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय, Hebrews 12:2, 12 अध्याय उसका 2 वचन यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड।
we do this by keeping our eyes on Jesus. So चौथी बात जो है, फोर्थ पॉइंट, हमें I must focus on Jesus, not on the problems. प्रभु यीशु पर हमें ध्यान करना है। कई बार जब प्रॉब्लम्स आती है सो हम उस समस्याओं पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ध्यान देना है। कई बार हम दूसरों पर ध्यान देते हैं कि उसने ऐसा कहा है, उसने वैसा कहा है, उसने वैसी बात को कहा, और उन बातों को लेकर हम सोचते रहते हैं और फिर उस दौड़ में दौड़ने से हम हार जाते हैं या उसमें हार मान लेते हैं या गिव अप कर देते हैं। सो बाइबल कहती है कि हमें सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। यीशु मसीह की ओर देखे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बहुत कुछ लोगों ने कहा, उसने भी बहुत सा दुख सहा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। हालेलुया। सो उस सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहे। वचन कहता है कि हमें सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहना है। यदि हम दूसरों को देखकर जैसे हम दौड़ेंगे सो हम गिर जाएंगे या हम रुक जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की ओर, यीशु मसीह की ओर, उस निशाने की ओर हमें दौड़ना है। हालेलुया। उस निशाने की ओर हमें दौड़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब घोड़ा जो होता है, हॉर्स जो होता है, जब उसको उस रेसिंग में या उस दौड़ में जब उसे दौड़ाते हैं सो उसके आँखों पर जो है, यहाँ पर दोनों साइड में जो है वो पट्टी या जो है पट्टी बांधी जाती है। सिर्फ उसे सामने की ओर दिखाई देना चाहिए, बाजू की ओर नहीं, सिर्फ सामने की ओर उसे देखना है। हालेलुया। सो प्रियो, हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर फोकस करना है, न कि समस्याओं की ओर। कई बार आप दौड़ते समय आपको कई सारे लोग जो है आपको दौड़ते समय आपको निराशाजनक बातें कहेंगे। हालेलुया। या कुछ आपको इशारा करके आपको जो है गुस्सा या जलन दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस दौड़ को न दौड़े। शत्रु शैतान ऐसे कई लोगों का इस्तेमाल करेगा या कई ऐसे जो है उसके युक्तियों को वो बनाएगा ताकि आप उस दौड़ को न दौड़े और आप गिव अप करें, क्विट करें। इसलिए वो कई सारे ऐसे जो है बातों को करेगा जिससे आप हार मान जाए या क्विट करें। हालेलुया। इसीलिए उस दौड़ को दौड़ते समय, कई बार उस दौड़ को दौड़ते समय आपको कई सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको कई सारे लोग जो है बुरा कहेंगे, बुरी बात को कहेंगे आपके विषय में। जो आपने नहीं किया है उस बातों को भी आप पर दोष लगाएंगे, लेकिन उस बातों पर ध्यान न दें। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन यीशु मसीह ने शांत रहकर उस दौड़ को जिसे उसे दौड़ना था उसे उसने पूरा किया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह के विषय में भी, जिसे फरीसी सदूकी ने और जो शास्त्री और महायाजक इन्होंने क्या कहा जब पिलातुस के पास लेकर गए। सो उन्होंने यह इल्ज़ाम लगाया कि यह व्यक्ति कहता है कि कैसर को कर नहीं देना चाहिए। हालांकि जब ये सवाल यीशु मसीह के सामने किया गया था तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उस सिक्के को लाओ और इस सिक्के पर किसकी छाप है। सो उन्होंने कहा कैसर की। सो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ऐसे कई सारे गलत जो इल्ज़ाम या गलत बातें जो है जो यीशु मसीह ने नहीं कही और यीशु मसीह ने नहीं किया, उस पर
उसके विषय में दोष लगाया गया, उसके विषय में कही गई, लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों की ओर ध्यान न देकर उस दौड़ को जिसे उसे दौड़ना था उसकी ओर उसने ध्यान दिया, उस निशाने की ओर उसने ध्यान दिया। उसी तरह हमें परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हमें उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर फोकस करें, उस समस्या की ओर, या उस व्यक्ति ने हमारे विषय में इस बातों को कहा, यदि हम उस बातों को सोचते रहेंगे सो हम उस दौड़ को जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसमें हम हार मान जाकर हम क्विट कर लेंगे। हालेलुया। हमारे विषय में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा जिसको हमने नहीं किया, उसके विषय में भी हमारे ऊपर दोष लगाया गया। सच्चाई न जानकर जो है हमारे विषय में गलत बातों को कहा गया। अगर हम इन बातों को लेकर बैठते तो कभी भी हम इस सेवकाई को आगे नहीं कर पाते। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि परमेश्वर के आत्मा ने हमें इस वचन से और कई सारे और वचनों से उभारा, उत्साहित किया कि हमें उस दौड़ को दौड़ना है, उन बातों को लेकर हमें नहीं बैठना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो I must focus on Jesus, not on the problem. हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन क्या कहता है, इसे भी हम पढ़ेंगे। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वहीं उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया। सो हमें प्रभु यीशु मसीह पर जो है फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स आएगी, समस्याएं आएगी, लोग जो आपके विषय में कहेंगे, क्योंकि आप अच्छे दौड़ रहे हो इसीलिए उस दौड़ को कंप्लीट न करने के लिए अंधकार की शक्ति, डेविल्स जो है, शैतान जो है, वो कई सारे युक्तियों को बनाएगा, आपके विषय में गलत बातें को कहेगा, दोष लगाएगा, जो आपने कभी बातें की नहीं या आपने वो कार्य किया नहीं उसके विषय में भी आप पर दोष लगाया जाएगा, ताकि आप उस दौड़ को न दौड़े, आप क्विट करें। हालेलुया। ताकि आपका फोकस उस समस्या की ओर रहे, ऐसा वो माहौल पैदा करेगा। लेकिन ध्यान दे, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया उसकी ओर हमें ताकते रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों की ओर हम देखेंगे सो कई सारे जो है प्रभु के जन जो है वो शुरुआत उन्होंने अच्छी की लेकिन बाद में वो गिर गए। हालेलुया। सो हम लोगों की ओर देखेंगे सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलतियां होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है मिस्टेक्स होते हैं। हालेलुया। इसीलिए बेस्ट जो है, सबसे अच्छा जो है यीशु मसीह की ओर देखे, जो सिद्ध है, परफेक्ट। हालेलुया। जिसने वो दौड़ को कंप्लीट किया। हालेलुया। उसकी ओर हमें देखना है। और जिस परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें बुलाया है वो सच्चा है। बाइबल कहती है कि वो सच्चा है। हालेलुया। और जिसने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे अंदर अच्छा काम शुरुआत किया है उसको पूरा करना हमारा परमेश्वर जानता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। God knows how to complete the work. हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपके जीवन में जो उसने कार्य, जिस कार्य के लिए आपका अभिषेक किया है, He will complete. Praise the Lord. The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है वहीं उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। आप चिंता न करें, जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है उसे हमें फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ उसे करते रहना है। प्रभु यीशु के आने तक पिता परमेश्वर उस कार्य को पूरा ज़रूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, आमीन, जिसने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है, किसने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया?
गॉड, परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है और वहीं उसे पूरा भी करेगा। सो हिम्मत ना हारे, डोंट क्विट, डोंट गिव अप, हार ना माने, छोड़ ना दे, परंतु आगे बढ़ते रहे। पांचवा, फिफ्थ पॉइंट, जब हमें ऐसा महसूस हो कि हमें क्विट करना या गिव अप करना है, सो हमें क्या करना है? आई मस्ट मिनिमाइज द पेन एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मुझे जो है अपने दर्द को जो है उस पर कम ध्यान देना है और जो हमें लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 12 और दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस दुख को जो है वो मिनिमाइज किया। हालेलुया, उसको जो है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, परंतु जो आगे जो लाभ, जो प्रॉफिट होने वाला था, उस पर उसने फोकस किया। हालेलुया। और उस दुख को देखकर परमेश्वर यीशु मसीह हार मान जाता, गिव अप करता या क्विट कर देता, सो क्या होता हमारा? हालेलुया। उसने उन बातों को देखा कि मेरे इस थोड़े से दुख और थोड़ी देर के इस तकलीफ से वो आगे क्या लाभ होने वाला है। हमें जो हमारा रिश्ता जो है, संबंध जो है, रिश्ता जो है पिता परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ था, वो फिर से यीशु मसीह के उस दुख उठाने से, उस क्रूस को उठाने से, उस क्रूस पर बलिदान होने से वो फिर से हमारा मिलाप होने वाला है। उस बात को यीशु मसीह ने देखा कि वो प्रॉफिट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उन पापों की क्षमा को, जो हमारे पापों की क्षमा होने वाली थी, उन बातों को यीशु मसीह ने देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे दर्द को हमें कम समझकर उस लाभ को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हालेलुया। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हालेलुया, जो आगे जो आनंद मिलने वाला था, उसके लिए वो जो अब जो पेन था उसको उसने कम कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यदि हम उस पेन को ज़्यादा करेंगे, सो उस आनंद जो आगे जो प्रॉफिट होने वाला है वो हम नहीं पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए हम हिवाए नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, दैट इज़ वाई वी नेवर गिव अप थ्रू आवर बॉडीज आर डाइंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर अ प्रेजेंट जो है ट्रबल आर स्मॉल, थोड़े समय का है ये ट्रबल, ये समस्या, ये दर्द थोड़े समय का है। हार ना माने, क्विट ना करे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही बड़े
बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को जो है करता है। हालेलुया। हमारा पल भर का हम कई बार जो है उस थोड़े से दुख को, तकलीफ को देखकर हार मान जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो दुख हमारे लिए एक बड़ी महिमा को, ग्रेट जो है वो ग्लोरी, एक महिमा को जो है परमेश्वर के उस आशीषों को हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहा है। उस बातों को हम नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। एक बड़ा आनंद जो है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इस दुख में से जब हम बाहर निकलते हैं सो एक बड़ा आशीष, एक बड़ा आनंद हमारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कई बार जो है वो हम हमारे दुखों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और परमेश्वर का जो है वो आशीष को खो देते हैं और उस दुख में हम क्विट कर लेते हैं। लेकिन प्रियो, आई मस्ट मिनिमाइज द पेन एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अपने दर्द को कम करके हमें हमारे प्रॉफिट, हमारे लाभ को ज़्यादा हमें ध्यान देना है। गलतियों की किताब उसका 6:9 में जैसे लिखा है, हम भले काम करने में हिवाए न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यदि हम याव न छोड़े, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। राइट टाइम, आमीन। परमेश्वर एट जस्ट द राइट टाइम वी विल रीप। परमेश्वर राइट टाइम में, सही समय में कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि हम ये न छोड़े, हम ढीले ना पड़े, हमें हिम्मत ना हारे, क्विट ना करे, तो राइट टाइम में परमेश्वर हमें जो है वो आशीषित करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, डोंट गिव अप, क्विट ना करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा है कि हम सही समय पर कटनी काटेंगे। हो सकता है आप उस दर्द में हो, लेकिन उस दर्द में उस बातों को देखें जो आने वाली बातें हैं, जो आशीष है, परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए ठहराए, उन बातों को देखें। उस बड़ी महिमा को, उस बड़े अनंत महिमा की ओर फोकस करें। हालेलुया। ये पल भर का हल्का सा क्लेश, जिसे पौलुस कहता है कि मैं जो है इस दर्द को नहीं, लेकिन उस आशीष को, परमेश्वर के उस बड़े आशीष को देखता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो 5वां पॉइंट, आई मस्ट मिनिमाइज द पेन एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। 6th आखिरी पॉइंट, जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें गिव अप करना है या हार माननी है, क्विट करना है, सो हमें क्या करना है? रिमेंबर दैट व्हाट जीसस डिड फॉर मी। ये याद रखें, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें क्विट करना है, सो यह याद रखें कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। इस बात को याद रखें। लोगों ने क्या किया है, समाज ने क्या किया है, दोस्तों ने क्या किया है, परिवार ने क्या किया है, इन बातों को यदि हम सोचते रहेंगे तो कई बार हम नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए क्या किया है, उसकी ओर यदि हम देखेंगे सो कामयाबी आपकी है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो। हालेलुया, उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर ध्यान करो। लोगों ने क्या कहा है, लोग क्या कर रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, उस पर नहीं। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु मसीह पर हमें फोकस करना है, ध्यान देना है, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो।
यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपने लहू को, खुद के लहू को कतरा कतरा उसने लहू हमारे खातिर बहाया है, सिर्फ हमारे खातिर, ताकि हमें आज़ादी, हमें जो है वो पापों से, अंधकार की ताकत से हमें आज़ादी मिले, हमें क्षमा मिले, हमें हम आशीषित हो, हमारा रिश्ता जो पिता परमेश्वर के साथ जो टूट गया था वो फिर से जुड़ जाए, वो अनंत जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख सहा हमारे लिए। भले ही लोगों ने आपके लिए जो बातें कही है, आमीन, वो आपको बुरी लगी हो, लेकिन उसकी ओर ध्यान न दे, उन्होंने क्या किया है। हालेलुया, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया और यीशु मसीह आपके विषय में क्या कहता है, उस पर फोकस करें। हालेलुया, यीशु मसीह ने जो है वो हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 8 से 10 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को याद रखे। वो लोगों की बातों को यदि हम सुनेंगे तो हम निराश हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि कई सारे लोगों ने हमारे विषय में भी बहुत कुछ कहा, अगर उन बातों को हम सुनते रहते और उन बातों को लेकर बैठते तो ये सेवकाई हम कभी न कर पाते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है उसकी ओर हमें फोकस करना है, उस पर हमें ध्यान करना है कि उसने क्या किया है, उसको याद करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैद में भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यीशु मसीह में आपको अनंत महिमा के लिए जो कार्य किया है उसकी ओर ध्यान दें। हालेलुया। गलतियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और 19 और 20 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है मेरे विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। पौलुस कहता है मुझे भी बहुत ताड़ना दी गई, मुझे भी बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन मैं उन सब बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो मैं उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर ध्यान करता हूँ कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसको मैं देखता हूँ, उसकी ओर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया, जिसने मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है और आपके खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर, हमें गुनाहों से छुटकारा मुक्ति मिलने के खातिर खुदावंत यीशु ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है, बलिदान किया है, और उसके जो है बलिदान होने से हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है, हमें अनंत महिमा अनंत जीवन मिला है। उसने हमसे प्रेम किया है और उसने हमारे लिए वो उद्धार का कार्य पूर्ण किया है। सो यीशु मसीह की ओर देखें। रोमियो का 5 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे
तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने क्या किया है उसकी ओर हमें ध्यान देना है, न कि लोगों ने क्या कहा है, समाज ने क्या कहा है। हालेलुया। लोग समाज आपको भले ही कुछ कहा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है उसकी ओर ध्यान दे। तब हम क्विट नहीं करेंगे, तब हम गिव अप नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। यदि पौलुस ने इन सब बातों को जो उसके विरोध में कही गई, उस पर जो बुरी बातों का इल्ज़ाम लगाया गया, अगर वो सब वो देखता रहता और सोचता रहता, कई बार उसके करीबी मित्रों ने, कई बार उसके साथी सेवकों ने जो है उसके विरोध में कार्य किया, फिर भी उसने प्रभु का कार्य जो दौड़ में उसे दौड़ना था, उस दौड़ में वो आगे बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं उस निशाने की ओर, वो प्रभु यीशु की ओर देखता गया। हालेलुया। इसीलिए उसने गिव अप नहीं किया, इसीलिए उसने जो है हार नहीं मानी। सो यदि हम भी उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की ओर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, और उसने हमारे लिए क्या किया है उस बातों को हम सोचते रहेंगे, लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, हाँ मैंने तो उन लोगों का अच्छा किया लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और उन्हीं बातों को यदि हम सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन बातों को भूलकर प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है उसको याद करें। हालेलुया। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, तब हमें क्या करना है। हालेलुया। व्हाट टू डू व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप। हालेलुया। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, तब हमें क्या करना है। हालेलुया। सो पहला जो हमने देखा था, रिमेंबर द हेवन इज वॉचिंग यू। दूसरा पॉइंट, एलिमिनेट व्हाट डजंट मैटर। I must run God's race for me, not others people race. I must focus on Jesus, not on the problems. I must minimize the pain and maximize the profit. Remember what Jesus did for me. So इन 6 पॉइंट्स को, इन 6 बातों को आप याद रखें। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि हमें क्विट करना है, हार मान लेनी चाहिए, इन 6 बातों पर गौर करें, ध्यान दें। हालेलुया। और ये आपको हिम्मत देगी, ये आपको हौसला देगी ताकि आप क्विट ना करें। प्रियो, आपका जीवन, आपका लाइफ बहुत ही कीमती है। प्रभु परमेश्वर ने इसे बहुत ही कीमती बनाया है, और आपके जीवन, आपके लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो प्रियो, अपने जीवन को कभी भी जो है वो जो है मामूली ना समझे। हालेलुया। सस्ता ना समझे। आपका जीवन, आपका लाइफ परमेश्वर के नज़र में बहुत 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 कीमती है। कभी भी हार ना माने, कभी भी क्विट ना करें, गिव अप ना करें। प्रभु यीशु पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें, हिम्मत रखें, उस दौड़ को दौड़ते रहे जिस दौड़ में हमें दौड़ना है। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु जो भी लोग इस समय देख रहे, सुन रहे प्रभु, यदि उनमें से किसी को ऐसा लग रहा है प्रभु कि हमें हिम्मत हार रहे हैं या हमें गिव अप करना है, प्रभु यीशु इन 6 पॉइंट्स के द्वारा आप उनसे बातें करें प्रभु, और प्रभु आप उन्हें हिम्मत दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। चाहे उनका कोई भी दर्द हो, दुख हो, प्रभु यीशु उसमें से बाहर निकलने के लिए आप उन्हें मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए प्रभु, और उनके दुख, उनके दर्द, बीमारी को आपने मिटा दे, और आपके आशीषों से, आपके शांति, दया से उन्हें भर दे प्रभु।
यीशु मसीह के नाम में मैं चंगाई, शांति, दया, आशीष, अभिषेक को मैं सभी पर घोषित करता हूँ। यह प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका प्रेम, उसकी दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। धन्यवाद इस मैसेज को देखने के लिए। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ